हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे, तो वही कवर कराने वाले हैं। आप लोग बोल सकते हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। इसमें लगभग मैं आप लोगों को 39 सवाल कराऊंगा, जो कि अपने आप में काफ़ी होंगे विराम चिन्ह से। फिर भी इस टॉपिक पे हम लोग एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बना के देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग अपना काम इसे पढ़कर चला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विराम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहराव या फिर रुकना। ये विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। अर्थात इसकी डेफिनेशन है, जिस तरह कभी कभी हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है ना। चलो, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। अंग्रेजी से लिया हुआ माना, याद रखना। वे पूर्ण विराम को छोड़कर वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। अर्थात आप लोगों से भी पूछ सकता है कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस विराम चिन्ह को छोड़ा है, तो आप लोग कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ा है, क्योंकि बाद बाकी सभी उन्होंने अंग्रेजी से शामिल किए हैं, केवल पूर्ण विराम को यानी फुल स्टॉप को उन्होंने छोड़ दिया है। कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो 20 बताई है। विराम का मतलब ही रुकना या ठहराव से होता है। तो 20 जो विराम चिन्ह होते हैं उसमें आप लोग याद करिए, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ शॉर्ट में ही। अल्प विराम चिन्ह आपका ये होता है जब आपको छोटा सा कॉमा मिले, है ना। अर्ध विराम चिन्ह जब इसके ऊपर बिंदी, है ना, आप लोगों को अल्प विराम के ऊपर बिंदी मिले। पूर्ण विराम आपका ये होता है, ठीक है ना। प्रश्नबोधक चिन्ह जो होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका क्वेश्चन मार्क ये होता है। अच्छा, आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मादी चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जिसे हम लोग डैश कहते हैं, या संयोजक चिन्ह आप लोग इसे बोल सकते हैं, तो ये होता है आपका। अवतरण चिन्ह आपका ये होता है। उद्धरण और अवतरण चिन्ह जो होते हैं ये आपका होता है, ठीक है भैया। अच्छा, उपविराम या अपूर्ण विराम आपका दो बिंदी वाला होता है, एक के ऊपर एक बिंदी। अच्छा, विवरण चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। विवरण चिन्ह चाहो तो लिख लो। पुनरुक्ति जो चिन्ह होता है वो आप लोगों का कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, पुनरुक्ति दर्शाने के लिए। लाघव चिन्ह बिल्कुल जीरो सा होता है, छोटा कर देता है, शॉर्ट वाला। लोप चिन्ह आपका ये होता है, किसी चीज़ का लोप होना है तो ये होगा, है ना। पाद चिन्ह बोलते हैं, तो देखिए पाद चिन्ह आप लोग इससे बोलोगे। दीर्घ उच्चारण, जहाँ आप लोग को बड़े उच्चारण दर्शाने हो तो देखिए कुछ इस टाइप से दर्शाओगे उसे। चलिए, पाद चिन्ह, अगर आप लोगों से पाद बिंदु पूछे वो पाद चिन्ह था ये वाला। पाद बिंदु पूछे तो भाग वाले चिन्ह को पाद बिंदु सा कहते हैं। हंस पद पूछे तो आप लोग को ये याद रखना है, ये जो त्रुटि दर्शाता है इसे कहते हैं। टीका सूचक यानी टीका टिप्पणी आप लोग को करनी है तो कुछ इस प्रकार के चिन्ह आप लोग को मिलेंगे, प्लस प्लस, है ना, दो इस प्रकार से। तुल्यता या फिर समानता सूचक आपका ये रहेगा, है ना। समाप्ति सूचक चिन्ह जो होगा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये 20 विराम चिन्ह दिए हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। तो चलिए, इनसे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहला सवाल है, हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है। हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है, आप लोग ये बताइए जरा फटाफट से। पहला सवाल, तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था हंस पद जो था इसका नाम था इसका। तो इसे क्या नाम देते हैं, त्रुटि पूरक नाम देते हैं। तो इस प्रकार से पहले सवाल का राइट आंसर आपका जाएगा डी विकल्प, ठीक है भैया। चलो, दूसरे सवाल को हम लोग करते हैं। तुल्यता सूचक जो समानता को दर्शाता है, तुल्यता का मतलब ही समानता से होता है, तो वो चिन्ह कौन सा है। ये जीरो बनी हुई है तो ये लाघव चिन्ह है। लाघव, लाघव का मतलब ही होता है बड़े को छोटा कर देना। ये आपका कोष्टक चिन्ह है ना। ये आपका हंस पद है। देखिए ये रहा आपका तुल्यता सूचक, है ना भाई। समानता को दर्शाएगा, जैसे कि पाषाण बराबर पत्थर, विजौड़ा बराबर इंद्र, रात्रि बराबर निशा, इस प्रकार से। चलो आगे आओ, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें निम्नलिखित में से। पाद बिंदु, यहाँ दो चिन्ह थे, एक था पाद चिन्ह, तो पाद चिन्ह था आपका ये वाला, ये पाद चिन्ह। लेकिन पाद बिंदु पूछा है तो भाग वाला था, याद रखो। ये त्रुटि आधारित है। अगर स्टार दिया हुआ है तो ये टी का सूचक है, टी
टीका टिप्पणी आप लोगों को जब करनी है, और ये आपका तुल्यता सूचक है ना। तो तीसरे नंबर में सही आंसर आपका डी विकल्प था। अगला नंबर देखिए 4 नंबर समाप्ति सूचक, जहां किसी कथन की समाप्ति हो जाए तो वहां आप लोग को कौन सा चिन्ह यूज करना है। या तो आप लोग जीरो से पहले ये दो बिंदु है ना कुछ इस प्रकार से देखेंगे, या फिर ये चिन्ह भी हो सकता है, तो ये समाप्ति सूचक आता है। ये त्रुटि पूरक है, ये पाद बिंदु है ना, याद रखना। तो इस सवाल में ए विकल्प आपका राइट होगा। 5वां नंबर देखते हैं, किस एक शब्द में ए स्वर शामिल नहीं किया गया है। वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। तो देखिए इसमें भी है, पैतृक में भी है, ऐक्य में भी है, वैदिक में नहीं है ना, वैदिक में नहीं है ना भाई, याद रखना। तो ए स्वर इसमें शामिल नहीं किया गया, तो 5 नंबर में आप लोगों का आंसर ए विकल्प होगा। 6ठे नंबर को देख लीजिए, किस बड़े अंश का संक्षिप्त रूप, यानी किसी बड़े अंश का संक्षिप्त यानी छोटा रूप किस विराम चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। बड़े को छोटा करना, उसे किस चिन्ह से दर्शाते हो। तो देखिए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह होता है। तो देखिए लाघव चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे कि डॉक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कभी कभी डॉक्टर के लिए लिख देते हैं डॉक्टर, मास्टर के लिए मास्टर लिख देते शॉर्ट में, तो जीरो से दर्शाया जाता है। वैसे संक्षेप सूचक देखिए एक बिंदी जो होती है संक्षेप सूचक वाली होती है, संक्षेप के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है यही संक्षेप सूचक का चिन्ह है। अल्प विराम आपको कुछ इस प्रकार से होता है, अर्ध विराम बिंदी और उसके नीचे इस टाइप से। कोष्टक आपका छोटा भी हो सकता है, कोष्टक आपका मझला भी हो सकता है, कोष्टक आपका बड़ा भी हो सकता है। तो 3 प्रकार के कोष्टक आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। 7वां नंबर देखिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है जिसमें सही तरीके से विराम चिन्ह आया है। 7वां नंबर, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी तुमने तो बी ऑप्शन नाम ही डुबो दिया। बताइए, तो देखिए छी के साथ लगेगा, इसमें इसके साथ लगा हुआ है, गलत है। इसके साथ में छी के साथ में बिंदी, अच्छा बताओ फिर कौन सा है। तो देखो ये वाला बिल्कुल सही है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, है ना, डुबो दिया। तो 7 नंबर में बिल्कुल आप लोगों का सी सही होगा। लेकिन डुबो पर आप लोग मात्रा करेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो निम्नलिखित में से एक ऐसी कंडीशन होगी जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। बताइए भाई कौन से नंबर में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। सवाल नंबर है 8। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, है ना, यहाँ हम नहीं करते हैं। क्योंकि योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास वाले एग्जाम्पल में होता है, दो संयुक्त क्रियाओं के साथ होता है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त अव्यय में होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ परिणार्थक क्रिया आ जाए तो हो जाता है, लेकिन कहाँ नहीं होता, कर्मधारय समास से बनो शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 9, तो देखिए किसी कठिन शब्द को, तो उसे हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं कठिन शब्द को, तो कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं, जो कि कोष्टक कुछ इस प्रकार से होता है ना, याद रखना, सी ऑप्शन सही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, तो निर्देशक चिन्ह ये डैश वाला होता है, सॉरी विवरण चिन्ह तो ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है, उपविराम आपका ये होता है। आगे जाइए, आनंद घर गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में देखिए, जहां 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उचित विराम का जो प्रयोग होगा, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस प्रकार से हम इनके बीच जो है वो अल्प विराम चिन्ह का यूज भी करेंगे। सही आंसर आपका जाएगा इसमें ए ऑप्शन। ये अर्धविराम है, ये उपविराम है, ये प्रश्नवाचक है, इन प्रश्नबोधक है। सवाल नंबर 11 देखिए, मैं कृष्ण के घर गया परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। सवाल नंबर 11, तो देखिए वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले अव्यय लेकिन, किंतु, परंतु, पर भी आदि से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका अल्प विराम, मैं घर गया परंतु वह नहीं मिला, यहाँ पे होगा, लेकिन नहीं, इसने कहा है कि भाई इनसे पहले होता है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा,
यहाँ लगेगा, परंतु वह नहीं मिला, इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, है ना। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय लेकिन किंतु परंतु, है ना, आदि से पहले अल्प विराम चिन्ह लगता है, तो इसमें सही आंसर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाओ। हर्ष, शोक इत्यादि की जो कंडीशन दर्शाई जाती है वो किस विराम चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती हैं? जहाँ पे हर्ष की बात हो, जहाँ पे शोक की बात हो, जहाँ घृणा नफरत की बात हो, तो वहाँ विस्मय चिन्ह होता है। तो इसे आप लोग सही करोगे डी ऑप्शन के साथ में। इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं विस्मादी चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, है ना। हर्ष, शोक, आश्चर्य इत्यादि, डी ऑप्शन राइट है। आगे आ जाइए। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना, एक ही प्रकार की जब कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, ऐसी कभी कंडीशन बने तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। 13वें नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो छंद होती हैं उसमें एक चरण यदि समाप्त हो जाता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सवाल नंबर 14। तो देखिए वहाँ हम लोग अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यही आंसर अल्प विराम सही हो जाएगा। ये उपविराम या पूर्ण विराम हो गया, ये अर्ध विराम हो गया, और ये आपका हो जाएगा जिसमें हम लोग कोई चीज़, है ना, उद्धरण देते हैं या अवतरण चिन्ह, इसे हम लोग कहते हैं। आगे जाइए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होगा? सवाल नंबर 15 कौन सा लगेगा? रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इतने में लग जाएगा, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ आप लोगों का आंसर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। जहाँ आप लोग देखेंगे, जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलो जी, आप लोग इसे देख सकते हो, लाघव चिन्ह कौन सा है, विवरण चिन्ह कौन सा है, और अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम गलत लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है उसके सामने, वो गलत है। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। देखो उसने ये कोष्टक, मतलब ये वाला उद्धरण अवतरण चिन्ह लगा रखा है, जबकि ये गलत है। इसने कहा है जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें उचित विराम चिन्ह लगाओ, कौन सा लगेगा? तो देखिए जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जाना है तो जल्दी जाओ, यानी 16 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही है। अर्धविराम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, लाघव चिन्ह ये हो गया, विवरण चिन्ह आपका ये हो गया। ठीक है भैया, सही आंसर आप लोगों का इस सवाल का ए विकल्प था। 17 नंबर में आ जाओ। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो, है ना। उचित विराम चिन्ह क्या होगा? माँ मेरा कल्याण करो। तो देखिए इसमें आप लोगों का लगेगा अल्प विराम। क्या लगेगा दोस्त? अल्प विराम लगेगा। क्यों? माँ मेरा, यहाँ लग जाएगा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्प विराम, ए वाला ऑप्शन। ये अर्धविराम है, ये उपविराम अपूर्ण विराम है, ये आपका डैश बोल सकते हो इसे आप लोग, है ना। जिसे हिंदी में क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसे हम लोग नाम देते हैं निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? एक समान अधिकरण को कौन सा दर्शाता है? तो देखिए एक समान अधिकरण को दर्शाता है दोस्त अर्धविराम, इसे आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है? बिंदी के नीचे कुछ अल्पविराम सा बना होता है, याद रखो। 19वें नंबर सवाल पे आ जाओ। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है? तो देखिए विरोध का भाव प्रकट होगा इससे, याद रखो, अर्धविराम चिन्ह से प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है ये मैं वीडियो इस पर प्रॉपर लेके आऊँगा, तब आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। फिलहाल आप लोग रट के याद रखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाइए। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 20। तो करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी तो डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर भी राइट कर देंगे 20 नंबर में। चलिए आगे आ जाइए। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? सवाल नंबर 21। तो देखिए पूर्ण विराम, पूरी तरीके से विराम, तो इसका मतलब है वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे आ जाइए। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया?
किस वाक्य में, यानी किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंदों के चरण की समाप्ति पे। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी इसमें 22 नंबर में, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो देखिए छंदों के एक चरण की समाप्ति पर हम लोग अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, इसलिए डी विकल्प इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए 23 नंबर, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। तुम कब आओगे कौन सा लगेगा इसमें भाई? सवाल नंबर है 23। तो देखिए तुम कब आओगे, कब लगा हुआ है, प्रश्न बोधक चिन्ह है, तो इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई तुम कब आओगे, याद रखो। तो प्रश्न बोधक चिन्ह ये आपका होता है, पूर्ण विराम ये होता है, उपविराम आपका ये होता है, कोष्टक चिन्ह आप लोगों के ये होते हैं। आगे आ जाइए, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए इसने जो लगा रखा है उद्धरण वाला अवतरण वाला, ये गलत है। तो देखिए आह है ना, तो आप लोगों को मैंने बताया हर्ष, आश्चर्य, चकित, है ना, खुशी इत्यादि को कौन दर्शाता है? विस्मादी बोधक वाली कंडीशन, इसका चिन्ह होता है ये, तो इसके साथ लगेगा आह, ये चिन्ह भी लग जाएगा इसमें। प्रश्न बोधक चिन्ह होता है ये वाला, ये है ना, उपविराम ये उपविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये होता है। आ गया ये 25, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ये बात। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो देखिए इसने स्पष्ट ही दर्शा दिया है 25 नंबर क्वेश्चन में, पहले ही स्पष्ट इसने कर रखा है कि उद्धरण चिन्ह है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था उद्धरण अवतरण चिन्ह होता है ये आप लोगों का। ठीक है भैया, ये भी आपका दो प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से भी लगता है ना, तो ये भी पूरी डिटेल से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। आगे आ जाइए सवाल नंबर 26 की तरफ, संयोजक चिन्ह है ना, जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं, को किस अन्य नाम से जानते हैं, यानी संयोजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? सवाल नंबर 26। तो देखिए संयोजक चिन्ह को हम लोग सामसिक चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह भी इसे बोलते हैं, डैश भी इसे ही कहते हैं, सामसिक चिन्ह भी यही है, संयोजक चिन्ह भी यही है। ए विकल्प आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाइए 27 नंबर पे, भूल सुधारने अथवा शब्द में त्रुटि को सही दिखाने के लिए कि गलती की है सेंटेंस में, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं? सवाल नंबर है 27। तो भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? देखिए कोष्टक पूछ रहा है, किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं बड़े वाले कोष्टक का प्रयोग करते हैं, इस वाले का। तो 27 नंबर में आपका बी विकल्प सही होगा। वैसे त्रुटि पूरक चिन्ह ये होता है, लेकिन इसने कोष्टक पूछा है, तो इसलिए आप लोगों का 27 में बी सही हो जाएगा, याद रखो। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, विवरण चिन्ह कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन, विवरण, सवाल नंबर है 28। तो देखिए विवरण चिन्ह साफ तौर पे स्पष्ट है, ये रहा, किसी का विवरण इससे देते हैं, इसे हम लोग उद्धरण अवतरण चिन्ह की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है भैया, अच्छा इसे हम लोग क्या नाम, लाघव चिन्ह बोलते हैं, इसे हम लोग पुनरुक्ति सूचक बोलते हैं। आगे आ जाइए, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कौन सा है इसमें से? तो देखिए ये कुछ जो मैंने लास्ट में बताया था कि ये पुनरुक्ति सूचक है, जो डॉट 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 में कह गया, ये डॉट 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 जो है ये पुनरुक्ति सूचक नहीं है, ये लोप सूचक है, जहाँ किसी बात का लोप हो जाए, जैसे कि राम गाली करके कुछ मतलब ऐसा देता है, ऐसे इस प्रकार से जो वाक्य का लोप हो जाए, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 100 इस प्रकार से, है ना, तो ये लोप चिन्ह है ना। चलिए पुनरुक्ति व लाघव जो चिन्ह है वो आप लोगों का ये रहा, पुनरुक्ति सूचक ये होता है और लाघव सूचक ये, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं? तो इसे लोप चिन्ह नाम देते हैं, इसे आप लोग संयोजक चिन्ह या डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, ये आपका पाद बिंदु हो गया, इसकी मुझे पता नहीं जो त्रिशूल सा बन रहा है। आगे देखिए, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? यानी जो पाद चिन्ह है, पाद चिन्ह है कौन सा? तो देखिए पाद चिन्ह को मैंने आप लोगों को अभी बताया था, पाद चिन्ह है बिल्कुल ये योजक चिन्ह की तरह, ठीक ना। तो इसे किस नाम से जाना जाता है पाद चिन्ह को? तो देखिए इसे नाम दिया उन्होंने 30 नंबर में, ए विकल्प सही है, रेखा चिन्ह नाम दिया था, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर पे आ जाइए, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विकल्प क्या होगा? जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं आ जाएं, राहुल राम ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजा शुक्ल है ना,
तो जब आप लोगों को एक से ज़्यादा संज्ञाएं सेंटेंस में देखने के लिए मिलें तो वहाँ आपका अल्प विराम होता है, इसलिए ये वाला विकल्प सही है। ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, ये उपविराम है। चलो 32 नंबर पे आ जाओ। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? 32 नंबर सवाल में बताओ किस वाक्य में नहीं हुआ, एक सेंटेंस में नहीं हुआ होगा, है ना। तो देखो भाई, मैं मनुष्य की मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, ये तो सही है भाई। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। सुनो सुनो, तो देखिए ये सुनो सुनो के साथ में नहीं लगेगा ये वाला। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें से, क्योंकि ये जो सेंटेंस यूज़ किया जाता है ये सेंटेंस हर्ष, आश्चर्य इत्यादि प्रकार की जो बातें होती है उसमें सही यूज़ किया जाता है। तो 32 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार एक नहीं है? स्पष्ट है, निर्देशक चिन्ह भी होता है क्योंकि ये वाला है, लाघव चिन्ह ये वाला है, विवरण चिन्ह जो होता है यानी किसी का विवरण देना। ठीक है, तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है भाई, बताओ जल्दी से। देखो निर्देशक चिन्ह ये नहीं होता, निर्देशक चिन्ह होता है ये वाला डैश। अच्छा, विवरण चिन्ह होता है आपका ये, ध्यान रखना। उपदेशक चिन्ह कोई होता नहीं है, इसलिए सी विकल्प इसमें अलग हो गया। आ जाइए 34 नंबर पे। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 34। तो जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले यानी वाक्य पूरा हो जाए, वहां पूर्ण विराम होता है, और पूर्ण विराम का सिंबल ये होता है ना भाई, याद रखना। आ जाओ 35 नंबर पे। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह के रूप में, तुल्यता सूचक के रूप में, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह के रूप में। सवाल नंबर है 35। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, देखिए संयोजक चिन्ह नाम दिया है इसका, डी कैसे हो सकता है? 35 नंबर में डी ऑप्शन। चलिए इस सवाल पे मैं मतलब इसी सवाल को आप लोग, विराम चिन्ह होता है या इस सवाल को आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। क्रॉस चेक कर लो, इस सवाल में त्रुटि भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है। तो अब आप लोग इसे क्रॉस चेक करिएगा, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह, है ना। तो ये सवाल मुझे थोड़ा सही सा नहीं लग रहा, तो आप लोग इसे चेक कर लो, खुद से क्रॉस चेक करो इसे, तो ये शायद मुझे गलत लगता है। विराम का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 36 देखो। तो देखिए विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, तो सवाल 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर देखो, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ है? पूर्ण विराम को छोड़ दिया था, बाद बाकी सभी को अंग्रेजी भाषा से उन्होंने लिया, बी विकल्प सही है। 38 नंबर देखो, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो देखिए श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, 20। 39 नंबर, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये पूछा जा सकता है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है। जो निर्देशक चिन्ह है ना आपका, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह यानी डैश जो है, इसे हम लोग संकेत चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अल्प विराम को पहचानिए, निम्नलिखित में से अल्प विराम ये रहा, ये अर्धविराम है, ये आपका कौन सा है? ये आपका उद्धरण अवतरण बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम है, सॉरी इसमें एक अलग है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग उद्धरण अवतरण नाम दे सकते हो। और इसे आप लोग बोल सकते हो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। चलिए भाई, ये आपकी वीडियो थी इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिलहाल जय हिंद।